क्या कहेंगे इटावा की घटना को, जो ये घटना घटी है? महोदय जी। इटावा की घटना यह दर्शाता है कि इनकी घोर मानसिकता खराब हो गई है। घोर मानसिकता इनकी खराब हो गई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेद और पुराण शास्त्र में ये कहाँ हैं। वेद और पुराण और शास्त्र में ये कहाँ हैं। अगर व्यास जी ने वो लिखा पुस्तक, तो व्यास जी को पढ़ने का कोशिश करें कि व्यास किस घर में से आए थे। हम यदुवंशी हैं, हमारा ही वेद है, पुराण है, शास्त्र है। मेरे ही वेद और पुराण शास्त्र को इन लोगों ने जन जन में सुनाकर कमाने का काम करते हैं, अपनी तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं। अब इनको यह लग रहा है कि भाई अब तो गैर बिरादरी भी उठा ली, तो हमारी तिजोरी कैसे भरेगी, कैसे भरेगी। मतलब उनको लग रहा है कि मेरा धंधा जो है बंद हो मेरा जाएगा। धंधा ही बंद अब होने वाला है। अब वो अपने धंधे के चक्कर में पड़े हैं कि हमारा धंधा कैसे चलेगा, कि हमारी बहू काजू खाती है, किशमिश खाती है, बादाम खाती है, गड़ी खाती है, हम खरीद के नहीं खिला पाते हैं। तो अब वो अपने धंधे के चक्कर में पड़े हैं। और भाई साहब मैं आपको बता दूं कि इन लोगों ने जो इटावा कांड किया है, उसके जितनी घोर निंदा की जाए वो कम है। लेकिन उन लोगों विद्वानों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप किसका वेद लेकर जनमानस में जाते हो, किसका वेद सुनाते हो। तुम्हारे बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं जो मेरा ही वेद सुनाते हैं, मेरा ही वर्णन करते हैं और उसी पर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। अब तुम मुझको तौहीन कर रहे हो समाज के अंदर। अरे यार शर्म करो, शर्म करो कि मेरा कमाई तुम खा रहे हो। अब तुमको लग रहा है कि हमारी कमाई अब उनके घर में जाएगी, तो हमारा कैसे रोजी रोटी चलेगा। उनको शर्म करने की ज़रूरत है। अब भाई विजय जी ने जो कहा है ब्राह्मण आप बाभन, उसका भेद निकाले हैं। बाभन हीन भावना का होता है और ब्राह्मण कभी हीन भावना का नहीं होता है। ब्राह्मण में वो सारे लोग आ जाएंगे जो विद्वान लोग हैं, लेकिन बाभन जिसको कहा जाता है वो बहुत बड़ा हीन होता है, गिरा हुआ होता है। लेकिन अब आप उसको याद करते हैं जिसकी अंगुली काट दिया गया राजा राम के दरबार में। एकलव्य नहीं, एकलव्य तो था ही, एक और था छोटे कास्ट का। अभी कहते कहते कहीं दिमाग पा जाए, तो जंगल में छोटी जातियों को पढ़ाता था। अरे अच्छा ही नाम है उसका, शंभुक, शंभुक, शंभुक उसका नाम था। शंभुक, शंभुक ऋषि नहीं था मनु, वो छोटे बिरादरी को जंगल में छिप कर शिक्षा देने का काम, ज्ञान देता था। उसी रास्ते से बाभन आ रहा था, जो भिखमंगा बाभन होता है वो आ रहा था। उसने जंगल में देख लिया और राजा राम के दरबार में आकर, दरबार इनका लगा छाती पीटने। अहित हो गया, अहित हो गया, सर्वनाश। तो वही चीज़ें तो आज होने लगा। ये क्यों कांड हुआ है? वही चीज़ है जो आज इन लोगों ने किया है। शंभुक के साथ जो हुआ, तो राजा राम ने कहा कि भाई क्या अहित हो गया, बताओ भाई क्या अहित हो गया। तो जंगल में जो है छोटे छोटे बच्चों के, गरीब बच्चों को उपदेश पढ़ा रहा है। और राम राज में कहाँ ये लिखा हुआ है? हैं? उन्होंने कहा ठीक है हम धावन भेजते हैं। बुलवाए उनको, वो आए, उनसे पूछा गया। उन्होंने कहा हाँ सर, हाँ महाराज, हम तो गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं और तो कुछ नहीं करते हैं। कहा नहीं, राम राज में नहीं चलेगा। उन्होंने कहा राम राज में नहीं चलेगा, आप बताओ तुमको क्या दिया जाए। कहा महाराज आप हैं, जो कुछ करना है। बलि चढ़ा दी गई, राम राज में चढ़ाई गई। ये कलयुग चल रहा है। वही राम राज तो नहीं आ गया, वो राम राज आ गया जो शंभुक के साथ राम ने किया है द्वापर या त्रेता में। लेकिन कृष्ण के राज में क्यों नहीं हुआ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। यह कृष्ण के राज में क्यों नहीं हुआ? आए ना हमारे कुल में, कृष्ण आए ना, हाँ रास रचाए और जो काम करना था कि। लेकिन ये राम राज वाला कथा मैं आपको बता दे रहा हूँ
कि आप इसको नोट कर लीजिए कि इन लोगों को अब लग रहा है कि हमारा लुटिया बिस्तर चारपाई बिछौना गायब हो रहा है। बिल्कुल वहीं कुछ नहीं, लगभग सारे यादव 90-95% जो है अब से जो है ब्राह्मण का त्याग कर दिए कि हमारे घर कोई भी शादी विवाह कर्मकांड कुछ भी होगा तो हम ब्राह्मण को नहीं बुलाएंगे। तो इस पे क्या कहना है आपका? नहीं बुलाने की जरूरत है। और एक स्वर से मैं कहना कहना चाहेंगे हूँ आप? सारे यादव समाज अब इससे अलग हो जाएंगे। आज जिस दिन अलग हो गए इनकी खटिया खड़ी हो जाएगी और इस समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। बिल्कुल ये लगातार जो है मामला जो है गरमा रहा है कहीं ना कहीं, और ये राजनीतिक तूल भी पकड़ रहा है, और इसमें जो है यादव समाज जो है, हाँ कुछ कहना चाहते हैं? मैं आपको बताया ना, राम राज की कहानी बताया ना, तो राम राज तो खत्म हो गया, ये तो कलयुग चल रहा है। तो कलयुग में इन लोगों ने फिर उसको याद दिला दिया। राम राज की घटना को कलयुग में इन लोगों ने याद दिला दिया। बिल्कुल। अब ये लोग बहुत भाग्यशाली हो गए कि अब इनकी खटिया और चारपाई ऐसे ही दिन प्रतिदिन गायब होती जा रही है और गायब हो जाएगी। बिल्कुल। तो यादव समाज देखा जाए तो इसका बहिष्कार कर रहा है और कह रहा है कि जो भी ओबीसी के लोग जो है आचार्य हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो विद्वान हैं, उसको हम ब्राह्मण मानते हैं, और विद्वान जो है वो जो है आके आपका कर्मकांड कराएगा, और जो है जो पंडित लोग हैं उसका जो है हम विरोध करते हैं। और इस तरीके के जो है हाँ ये शुरू हो चुका है, शुरू हो चुका है, ये शुरू हो चुका है। कुशवाहा बता दूं कि इसी देवरिया में, मैं इस देवरिया में हूँ, और इस देवरिया में जो है अभी 2 अक्टूबर आएगा तो 2 साल प्रेमचंद जो कांड हुआ था रुद्रपुर में, वहाँ भी लोग जो है विरोध किए थे, और वहाँ से लोग जो है यादव समाज के लोग जो है पंडितों का विरोध किया, और 2 साल होने को है, ये बड़ी घटना हो गई है, और ये घटना जो है बेहद निंदनीय है। तो लोग जो है इसका लगातार विरोध कर रहे हैं कि अब हम नहीं बुलाया गया है, आग में घी डाला गया, आग में घी डाला गया है, यानी जो जगह नहीं है उनको भी कंप्लीट कर दिया, जगाया गया है, एकदम जगा दिया गया। अब उन्हीं लोगों ने जगाया है। बिल्कुल। तो क्या कहेंगे इस इटावा की घटना को लेके, और इनकी जो राय है और ये जो इनका कहना है, क्या मानते हैं आप के पास अगर जो कोई सवाल होगा तो आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको भी धन्यवाद।